नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें आज मैं आप लोगों को भगवान के परम भक्त श्री त्रिपुर दास जी की कथा सुनाने जा रहा हूं। मैं आप लोगों को वृंदावन के पास में ही एक गांव पड़ता है शेरगढ़, वहां इनका जन्म हुआ था श्री त्रिपुर दास जी का। इनके पिताजी यमन राजा के यहाँ राजमंत्री का काम किया करते थे। तो एक बार ये अपने घर से दर्शन करने के लिए श्री गिरिराज महाराज के दर्शनों के लिए आए। इनकी माताजी पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी श्री त्रिपुर दास जी के। इनके पिताजी और इनके यहाँ बहुत से दास दासियाँ काम करते थे, क्योंकि ये यमन राजा के यहाँ राजमंत्री थे इनके पिताजी। तो इन्होंने अपने पिताजी से जिद कर लिया कि पिताजी हमें श्रीनाथ जी के दर्शन करवाने ले चलिए, जो गिरिराज की तलहटी में विराजमान है भगवान गिरिराज। उनके दर्शनों के लिए अत्यंत व्याकुल हो गए। तो भैया बचपन से ही भगवान के भक्त थे। जितने भी बड़े परम संत हुए, जो भी बड़े बड़े महात्मा हुए, वो मेरे प्यारे दोस्तों सब बचपन से ही उनके भीतर भक्ति के बीज बो दिए गए, तभी वो आगे चल के परम संत हुए। कोई भी गुण हो या अवगुण हो, जो भी आपको सिखा दिया जाता है बचपन में, वो हमेशा आपके साथ चलता है। फिर आप उसे चाह के भी नहीं छोड़ पाएंगे, वो चाहे गुण हो या अवगुण हो। ऐसे ही उनके भीतर भक्ति के गुण, क्योंकि उनके माता पिता के अंदर पहले से ही भगवान के भक्ति के गुण विराजमान थे। तो भैया त्रिपुर दास जी के कहने पे उनके पिताजी दर्शन करने के लिए आए। तो रास्ते में उन्हें कुछ अनिष्ट की आशंका हुई, क्योंकि बैरी पक्ष के दुश्मन उनके ऊपर नज़र रख रखे थे। और यहाँ जब श्रीनाथ जी के दर्शन किए त्रिपुर दास जी ने, तो ऐसे खो गए। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आप जाइए और हमें यहीं रहने दीजिए, मैं तो यहीं अब श्रीनाथ जी के दर्शन करूँगा, यहीं की इन्हीं की पूजा भक्ति करूँगा और बस इन्हीं की सेवा करूँगा, हमें यहीं रहने दीजिए। उनके पिताजी ने भी सोचा कि दुश्मनों का हमला भी हो सकता है इसे, और श्रीनाथ का मन भी है यहाँ रहने का, श्रीनाथ के मंदिर में त्रिपुर दास जी का मन है रहने का, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी आप यहीं इसको देखना और यहीं इनकी सेवा करना। तभी भैया वो त्रिपुर दास जी की को वहीं रोक लिया। त्रिपुर दास जी प्रेम से वहीं रहने लगे। हाँ भाई, त्रिपुर दास जी वहीं प्रेम से रहने लगे और वहीं अपना श्रीनाथ जी की सेवा करते। तो वहीं एक दिन श्रीनाथ जी को देख के रो रहे थे त्रिपुर दास जी। तो स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी की नज़र पड़ी जब उनके ऊपर। बहुत बड़े संत, बहुत बड़े सद्गुरु हैं श्री स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज। जब उनकी नज़र पड़ी त्रिपुर दास जी के ऊपर, तो दौड़े दौड़े आए। अब बोले बेटा तुम परमात्मा के लिए क्यों रो रहे हो? बोला प्रभु मैं इनसे इतना प्रेम करता हूँ, मैं इनके दर्शनों के लिए इतना व्याकुल हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि हे श्रीनाथ जी, प्रभु ठाकुर जी मुझे एक बार दर्शन दे दो, मुझे अपने गले से लगा लो, यही हमारी इच्छा है। इसीलिए हमारे आँखों से अपने आप ही अश्रु बहने लगते हैं। स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी ने महाराज उनको अपने गले से लगा लिया। बोले धन्य हो भक्त तुम, जो प्रभु के लिए एक आंसू बहा देता है, उससे बड़ा समर्पण और कुछ भी नहीं है। चाहे तुम दुनिया का सर्वस्व प्रभु के ऊपर चढ़ा दो, लेकिन अगर तुमने एक बूंद अपने आँखों से अपना अश्रु चढ़ा दिया प्रभु के ऊपर, तो वो सभी धन धान्य से कहीं लाखों गुना ऊपर होता है प्रभु। और भैया कुछ दिनों के बाद उनको पता चला कि उनके पिताजी को बैरी पक्ष वालों ने मार दिया। अब तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। ये सोच के श्रीनाथ जी सोचे कि धन्य है प्रभु,
तूने इस भक्त को बचाया नहीं, मैं भी अपने पिताजी के साथ मारा जाता। अब तुमने इस शरीर को बचाया है तो अब तो ये तन मन सब आपके ऊपर ही अर्पण है प्रभु। ये कह के श्रीनाथ जी के मंदिर में ही वहीं अपना भजन करने लगे, वहीं अपना सेवा करने लगे। एक दिन स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी ने उनको ऐसी गुरु दीक्षा दे दी और हरि नाम दे दिया, ठाकुर जी का नाम दे दिया, माला झोली दे दी और बस वहीं प्रेम से बोले अब तुम अपने घर जाओ। भैया वहाँ से वो अपने घर आए। वहाँ जब अपने घर शेरगढ़ आए तो राजा के जो भी सैनिक थे आए, उनको बुला के ले गए यमन राजा के पास। यमन राजा के यहाँ ले जाके खड़ा कर दिया तो यमन राजा बोले तुम्हारे पिताजी हमारे यहाँ राजमंत्री का काम करते थे, तो आज से मैं भी तुम्हें राजमंत्री का काम देता हूँ, तुम भी हमारे यहाँ उसी पद पे प्रतिष्ठित हो जाओ जिस पे तुम्हारे पिताजी थे। तो भैया उन्होंने कहा ठीक है महाराज। वो भी अपने पिताजी की पोस्ट पे काम करने लगे। तो उन्होंने सोचा कि धन का सबसे बड़ा उपयोग होता है कि संत महात्माओं की सेवा में लग जाए, भगवान की सेवा में लग जाए। इससे बड़ा धन का और कोई उपयोग नहीं हो सकता। ये सोच के भैया उन्होंने सोचा कि अब मैं हर साल स्वामी श्रीनाथ जी को तगला भेजूंगा सर्दियों के लिए, ताकि उनको ठंड ना लगे, और जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं ये तगला भेजता रहूँगा। तो भैया सर्दी आई, श्रीनाथ जी के लिए त्रिपुरदास जी ने खूब सुंदर सा तगला बनवाया, हीरे मोती जवाहरातों से जड़ित खूब सुंदर सा तगला तैयार किया। झिंगोला जो पहनते हैं, जैसे ऊन का स्वेटर होता है और जैकेट होती है, कोट होता है, ऐसे ही सर्दियों के लिए तगला बनवाते थे श्री त्रिपुरदास जी और श्रीनाथ जी को भेजते थे। बहुत वर्षों तक भेजते रहे, लेकिन जब उनके सैनिकों को ये बात पता चली तो उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यमन राजा दूसरे धर्म के थे और त्रिपुरदास जी दूसरे धर्म के थे। तो भैया लोगों ने उनसे शिकायत कर दी यमन राजा से कि तुम्हारे धन का बहुत दुरुपयोग कर रहा है ये त्रिपुर, और ये साधु संत महात्मा इसके घर रोज़ भोजन करते रहते हैं, रोज़ प्रसाद ग्रहण करते रहते हैं, और ये सारा धन आपके ही राज्य से उठा के ले जाता है, और वहाँ गिरिराज को न जाने कितने कैसे कैसे आभूषण भेजता रहता है। ये तो कुछ दिन में तुम्हारा पूरा राज्य का खजाना खाली कर देगा, तुम्हें तो भीख मांगना पड़ेगा राजन। जब यमन राजा को ये सब बात पता चली तो उन्होंने त्रिपुरदास जी के घर कुल्क करवा दिया। उनने उसको अपने राज्य मंत्री पद से बेदखल कर दिया और उसके घर में जितना भी सामान था सब हड़प करवा दिया राजा ने। यहाँ तक कि लोटे बर्तन गिलास भी उठा के ले गए। अब तो त्रिपुरदास जी के यहाँ सिर्फ 4 दीवारी के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। तो भैया वो 4 दीवारी के भीतर त्रिपुरदास जी अपने भगवान का भजन करते, उन्हीं का नाम सुमिरन करते। असली भक्ति तो तभी होती है मेरे दोस्तों जब तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाए, उसके बाद भी तुम्हारे भीतर मन में भगवान की भक्ति बची रहे। सच्चा भक्त तो वही होता है। और क्या 2 दिन की ये सोडा परक भक्ति, जैसे सोडे की तरह 2 दिन के लिए फूल जाती भक्ति और उसके बाद समाप्त हो जाती, ऐसी भक्ति नहीं। भक्ति तो एकदम विशाल हिमालय पर्वत की तरह आटिक और अटल होनी चाहिए। एक बार जो भक्त हो जाओ तो फिर मरते पर्यंत तक, आखिरी सांस तक तुम उसके भक्त रहो। ये है सच्ची भक्ति। भैया त्रिपुरदास जी अपना किसी तरह जीवन यापन करते थे और उसके बाद आया ठंड का मौसम। वो तगला भेजने का समय आया श्रीनाथ को। अब कहाँ से तगला भेजे, उनके घर में तो खाने के भी लाले पड़े, कहीं एक बर्तन भी नहीं। पर एक उनकी नज़र पड़ी छत के ऊपर, तो कहीं पे एक दवाती पड़ी हुई थी। उसको भैया देखा तो उन्होंने सोचा इसमें तगला तो बन नहीं पाएगा,
लेकिन हाँ, जो हमने शर्त रखी है कि हर बार ठंड की सीज़न में भगवान श्रीनाथ को भेजेंगे वस्त्र, तो उसकी पूर्ति ज़रूर हो जाएगी। उसको ले आए और ले जाके भैया बाज़ार में बेचा तो 1 रुपये मिला। उसी 1 रुपये से उन्होंने क्या किया, एक सफ़ेद मार्किन का कपड़ा खरीदा और भैया अब उसको अपने प्रेम रंग लाल रंग में रंगना चाहते थे। अब कहाँ से रंग लेने जाए, कहाँ रंग मिलेगा, पैसे तो उनके पास एक भी नहीं थे। तो भैया उन्होंने किसी तरह लाल फूल पत्तियों को इकट्ठा करके और उन्हीं को सिलबट्टे पे पीस के और उसी सफ़ेद कपड़े को उसी लाल रंग में किसी तरह रंग के और उसमें तुलसी की मंजरी सिल के और उसमें भगवान के लिए कुछ फूल की डिजाइन बना के और भगवान श्रीनाथ को अब कैसे ले जाएं वहाँ चढ़ाने। पहले तो सोने चांदी हीरे मोतियों से जड़ित तगला चढ़ाते थे। बड़े शर्म के मारे वो गए ही नहीं, चुपचाप अपने घर में तगला को रोज देखते और बैठ के वहीं रोते रहते कि प्रभु, हर बार तो मैं आपको कितना सुंदर रत्नों जड़ित तगला भेजता था और इस बार मैं कैसे चढ़ाने आऊँ आपको। तो भैया उन्होंने क्या देखा कि उनके पूजा करने वाले जो भगत थे गोसाई जी महाराज, वो भगवान के लिए सबके घर से प्रसाद ले जाके श्रीनाथ जी को चढ़ाते थे। और जब त्रिपुर दास जी ने देखा श्रीनाथ जी के गोसाई जी को तो बड़े खुश हो गए। उनको बुला के ले आए, अपने घर ले गए और ले जाके उनको कहा कि प्रभु, हर बार तो मैं सोने चांदी से जड़ित तगला चढ़ाता था भगवान को, इस बार हमारे पास यही है, कृपया करके ले जाके श्रीनाथ जी को हमारी तरफ से ये भेंट ज़रूर चढ़ा देना। तो भैया ठंड का मौसम था, श्रीनाथ जी को बहुत सारे वस्त्र चढ़ने लगे। तो श्रीनाथ जी बोलते थे, अपने परम भक्त श्री स्वामी वल्लभाचार्य जी से बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी ठंड लग रही है। तो स्वामी जी ने कहा कि प्रभु, आपको इतने सारे वस्त्र पहनाए गए हैं तो जल्दी से अंगीठी जला दी। अंगीठी भी उनके सामने रख दिया। फिर भी श्रीनाथ जी बोले कि मुझे ठंड लग रही है। अब तो भैया स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी परेशान हो गए, क्योंकि सारा उद्यम करके उन्होंने देख लिया श्रीनाथ जी की ठंड रुक नहीं रही। तब उन्होंने कहा कि मुझे जितने लोगों की पोशाक आई हुई है उन सब का लिस्ट ले आओ, मैं देखना चाहता हूं कि इस बार किसकी पोशाक नहीं आई। उन्होंने भैया देखा तो सब की पोशाक आई हुई थी, लेकिन श्री त्रिपुर दास जी की पोशाक नहीं आई हुई थी। तब ज़ोर ज़ोर से कहने लगे वल्लभाचार्य जी कि त्रिपुर दास जी की इस बार नहीं आई पोशाक, कहाँ है, क्या उनके घर से आई नहीं, क्या त्रिपुर दास जी अब रहे नहीं। तो गोसाई जी ने कहा कि प्रभु, त्रिपुर दास जी के यहाँ से ऐसी पोशाक आई है जो श्रीनाथ जी के दास दासियों के लायक भी नहीं है, इसलिए उसको पहनाया नहीं गया, वो नीचे बिछा रखी है। ये देख के भैया वल्लभाचार्य जी दौड़े भागे और जाके वहाँ से त्रिपुर दास जी की पोशाक उठाई और श्रीनाथ जी को जैसे ही पहनाया, श्रीनाथ जी तो फूल के गदगद हो गए और खुशी के मारे मुस्कुराने लगे, हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से। भैया श्रीनाथ जी प्रसन्न हो गए। ये सब जहाँ वहाँ के जितने साधु संत महात्मा, जितने उनके भक्त संत गण थे, जब उन्होंने ये दशा देखी श्रीनाथ जी की और भक्त त्रिपुर दास जी की भक्ति का प्रभाव देखा, तो भैया सभी खुशी के मारे मुस्कुराने लगे। सभी व्याकुल हो के त्रिपुर दास जी के घर गए और सब ने त्रिपुर दास जी को बुला के श्रीनाथ जी के पास ले आए और बोले, हे प्रभु, हे त्रिपुर दास जी, आज से आप यहीं रहिए और यहीं श्रीनाथ जी की सेवा करिए।
तो भैया त्रिपुरदास जी उसी दिन से वहाँ स्वामी श्रीनाथ जी की सेवा करने लगे और उन्हीं के हाथों का बनाया हुआ तगला श्रीनाथ जी धारण करते थे। भगवान तो अपने भक्तों के भाव को ओढ़ते हैं, भाव को पीते हैं। भगवान को सबसे ज़्यादा दैन्य भाव पसंद है। जो दीन भाव में आके भगवान को जो भी चीज़ अर्पण कर देता है, भगवान उसको बड़े प्रेम भाव से स्वीकार करते हैं। ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिपुरदास जी का नाम दूर दूर तक गूंजने लगा संत और भक्तों में। ऐसी और कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।